Hello students, myself Jasbir Singh, lecturer in chemistry G++ गिजारो झज्जर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको रसायन विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा सेशन 1 में आज का जो कंटेंट रहेगा वो केमिस्ट्री की जनरल इंट्रोडक्शन से और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। So students, first of all, what is science? Science क्या है? Science is the knowledge gained by human efforts with proper observation, experimentation and organized systematically, that is science. यानी साइंस क्या है? जो नॉलेज स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से गेन किया है, एक्सपेरिमेंटेशन से, और उसको हमने सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए यूज करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की मेनली 2 ब्रांचेस हैं, जिसमें फिजिकल साइंस है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बताती है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। दूसरी ब्रांच में साइंस की दूसरी ब्रांच है हमारी बायोलॉजिकल साइंस, जो कि लिविंग थिंग्स से ही कंसर्न्ड है, जिसमें आप जोलॉजी, बॉटनी एटसेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री? सो स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड कि केमिस्ट्री क्या है। ये फिजिकल साइंस में हमने ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस में देखा था केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हमें पढ़ाती है इट्स कंपोजिशन, मैटर की क्या कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कौन कौन से चेंजेस मैटर्स के अंदर आते हैं, जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो सकता है विद टाइम, एंड द लॉज बाय विच दीज चेंजेस अकर्स। सो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? Anything that occupy space and have definite mass। तो ये मैटर आपका लिविंग भी हो सकता है, आपके ऑल अराउंड जो है ना हम देखते हैं, विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल मैटर जो भी ऑल अराउंड दिखता है वो मैटर है, और इनविजिबल मैटर में हमारा एयर आ जाता है, उसका भी डेफिनेट मास होता है और वो जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की कंपोजिशन क्या है, किससे वो बना है मैटर आपका, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से चेंजेस टाइम के साथ साथ मैटर के अंदर होते हैं, और कौन कौन से लॉ है जिसके अंडर जो है ये चेंजेस होते हैं। सो अब हम आपको एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आप देखते हैं, सुबह जैसे ही आप बेड से उठते हैं आपको पानी चाहिए होता है। जितनी भी डेली एक्टिविटीज हैं सुबह से लेकर शाम तक, बगैर केमिकल या केमिस्ट्री के आप कर ही नहीं सकते हैं। सो लाइफ कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड विदाउट केमिस्ट्री। सो एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं, इट फुलफिल्स, फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने किया है कि इट फुलफिल्स द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेज। सो जो फूड सप्लाई है, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें जो हमारी फूड डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। अब आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड से इंक्रीज्ड जो पॉपुलेशन है उसकी फूड डिमांड को आप पूरा करते हो, तो वहां पे आपको इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज एंड क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, जिसके लिए आप क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हो। केमिकल फर्टिलाइजर में आप क्या यूज करते हो? यूरिया है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम का एनपीके आपने पढ़ा होगा, तो ये देखा भी होगा। एग्रीकल्चर जो ना प्रोडक्ट्स में हम जो ना यूज करते हैं। दूसरा, हमारे पास जब क्रॉप तैयार हो जाती है तो उसमें जो ना इंसेक्ट जो ना उस पर अटैक करते हैं, ठीक है, या स्टोर करते हो, उस समय भी जो ना उसमें पेस्ट लग जाती है। तो पेस्टिसाइड्स जो है केमिकल जो हम यूज करते हैं, जिसमें डीडीटी है, बीएचसी है आपका, ठीक है, वीडीसाइड्स हैं जैसे 2,4-D है,
और बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव भी, यानी जो फूड प्रिजर्वेटिव है उसका उपयोग आप फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसके लिए करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या हुए? द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज एंड ऑल्सो मेंटेन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि फूड को आप प्रिजर्व किया है और यदि वो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बरकरार नहीं रह पाएंगी, मेंटेन नहीं रह पाएंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ भी हमारा केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं, जिसमें आपका नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव भी होता है। जैसे आपके घर में आपकी माँ है, वो जैम बनाते हैं या पिकल्स जो है ना बनाते हैं, तो वहाँ पे ऑयल को, शुगर को या सॉल्ट का यूजेस वो करते हैं, तो वो नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। कुछ सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव भी है। ये जो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री का जो पार्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको फूड प्रिजर्वेटिव ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें एक फूड प्रिजर्वेटिव हमारा सोडियम बेंजोएट, जो बहुत ज्यादा यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। इसके अलावा सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव में बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन यानी BHA और बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम यूज करते हैं। और इसके अलावा इसमें एडल्ट्रेंट्स जो यूज करते हैं फूड में, उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहां भी आप केमिकल्स का यूज करते हो। सो इतना ज्यादा इन डेप्थ जाने के बजाय इन शॉर्ट हम करते हैं। सो फूड प्रोडक्शन को भी हमारी केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा या केमिस्ट्री में का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके साथ हमारा है शेल्टर, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज में हम जहाँ पे रहते हैं, विश्राम करते हैं, तो वो हमारा शेल्टर जो होता है यानी हाउस, वो किसका बना होता है? उसके लिए हम बढ़ाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल का यूज करते हैं, जिसमें आपका सीमेंट आ जाता है, डस्ट आ जाता है, तो वो सारे क्या है? वो केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। क्योंकि आपने 10वीं में सीमेंट का कंपोजिशन पढ़ा होगा, इसमें आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका है, तो ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। इसके अलावा जो क्लॉथीज की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक नीड्स है ये भी। तो हमारे पास इतना तो कॉटन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कि हम पूरी डिमांड कर पाए इंक्रीज पॉपुलेशन की क्लॉथीज से रिलेटेड। तो वहां पे आप क्या करते हैं? सिंथेटिक क्लॉथीज का हम यूज करते हैं, जो कि केमिकली जो ना सिंथेसाइज किया जाता है, जिनको हमने नाइलॉन 6 है, बुना S है, बुना N है, और आपका पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है। तो ये बहुत सारे हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिससे हम ये डिमांड जो है हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट हमारा है इट प्रोवाइड्स बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो स्टूडेंट्स यू नो कि बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए आप जब बीमार होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं और दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फैटल प्रूफ होते हैं। तो इसी तरह इसमें इन जो आपका ये बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन का जो पार्ट्स है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हिडन है यहाँ, जो मैंने लिखे नहीं है, बट आप कॉपी पे राइट डाउन करेंगे कि जैसे इसमें जनरल साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जैसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया पेनिसिलियम फंगस से। क्या नाम है इसका? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स में हमारे पास एमोक्सिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, एम्फिसिलिन है, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की जो कैटेगरीज हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो टीबी में आप यूज करते हो, क्लोरमफेनिकोल है जो कि हम टाइफाइड में यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल आप जो ना एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लेना, जो भी मैंने बताया आपको। इसके अलावा आप जो ना बेटर हेल्थ के लिए सिंथेटिक वाइटामिन्स का यूज करते हैं, जिसमें आपके फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल जो सिंथेसाइज्ड विटामिन्स हैं वो आप डाइट में लेते हैं सप्लीमेंट के तौर पे, वो भी सभी केमिकल हैं। तीसरा हमने एंटीवायरल जो है, यहाँ एंटीवायरल क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे अगेंस्ट, जो अगेंस्ट वायरस काम करें। तो इनमें भी क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है AZT यानी एजिडोथाइमिडिन। तो AZT जो एजिडोथाइमिडिन है वो एंटीवायरल एजेंट है। इसके अलावा एसाइक्लोवीर होता है, और एक दूसरा आप बहुत ज्यादा नाम सुन रहे होंगे अभी कोरोना पीरियड में, रेमडेसिविर। तो वो भी एक एंटीवायरल एजेंट है, जो बहुत सारे जो ना लाइफ को जो ना सेव करता है। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। एनाल्जेसिक्स है,
ये पेन किलर होता है, जो भी बॉडी एक या हेडेक होता है आपको, तो आप पेन किलर लेते हो, तो ये एनाल्जेसिक वो केमिकल सब्सटेंसेस जो पेन रिलीव करते हैं, जिसमें आपका ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लेम जो भी आप लेते हैं, डाइक्लोफेनाक सोडियम है, तो वो सारा एनाल्जेसिक है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स हैं। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का आप यूज जो है ना फ्लोर क्लीनिंग में भी करते हैं, घर पे हम लाइजोल है जैसे। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के दोनों जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, कि एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, बट ये एनिमल टिश्यू को हार्म नहीं करते। जैसे कि डेटोल है हमारा, तो डेटोल आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर लें तो वो एनिमल टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि डिसइंफेक्टेंट यदि आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो वो स्किन को पील ऑफ कर देता है, यानी एनिमल टिश्यू को हार्म पहुंचाता है। तो डिसइंफेक्टेंट को आप डाइल्यूट करते हो और उसको एंटीसेप्टिक में कन्वर्ट कर लेते हो। तो इस तरह से हमारा डेटोल है, डेटोल पे भी बहुत बार जो है नीट में भी क्वेश्चन जो है ना हमारा आईआईटी में पूछा गया है कि डेटोल की कंपोजिशन क्या है। तो डेटोल जो है एक एंटीसेप्टिक है जिसमें क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिन ऑयल, जो तारपीन का तेल जिसको बोलते हैं, वो इसकी कंपोजिशन में रहता है। और डिसइंफेक्टेंट में आपका फिनोल होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा एंटी कैंसर एजेंट है। एंटी कैंसर एजेंट में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि सिस्प्लेटिन है, इसमें हमारा जो कीमोथेरेपी में हम यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल दोनों के दोनों एजेंट जो है एंटी कैंसरस एजेंट्स हैं। नेक्स्ट इसका जो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री में इन शेविंग एनवायरनमेंट है। स्टूडेंट्स यू नो कि हमारा जो हम अपने प्लीजर्स के लिए या रेफ्रिजरेंट्स का घरों में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन का, तो वहां से जो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखने के लिए जो हार्मफुल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन लेयर होती है, जो कि सन रेडिएशन को प्रिवेंट करती है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना आ पाए, तो वो ओजोन में डिप्लेशन हो चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो वहां भी हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमने जो केमिस्ट्री में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो है ना यूज करते हैं, जो कि इको फ्रेंडली मटेरियल है, जो कि ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल जिनका 0 है। तो यहाँ भी इन्वायरमेंट को सेव करने में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसके अलावा जो है आप देखते हैं केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस इन वॉर्स। ठीक है, तो वहां पे इन युद्ध जो होता है, किसी भी देश को जो है जो सामर्थ्य जिसके पास जो ना ज्यादा न्यूक्लियर पावर है तो वो ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें हमारे पास एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होते हैं, विस्फोटक पदार्थ, जैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है आपका TNT, नाइट्रोग्लिसरीन है और डायनामाइट है। तो इन्होंने स्ट्राइकिंग पावर ऑफ द मैन को इंक्रीज किया है ड्यूरिंग द वॉर। तो ये किसी भी नेशन की जो है एक पावर होती है जिससे कि दूसरा जो देश है उस पर आक्रमण करने से डरता है कि भाई इनके पास जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये सारा हमारा रोल ऑफ केमिस्ट्री इन वॉर्स। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी जो है वो इट इंक्रीजेस कंफर्ट, प्लीजर्स एंड लग्जरीज। यानी डेली रूटीन में आप जो भी लग्जरीज आइटम यूज करते हो या प्लीजर्स के लिए, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पे आप जो सिनेमा हॉल के अंदर जो फिल्म होती है वो सेलुलॉइड की जो है वो बनी होती है। तो सेलुलॉइड एक केमिकल सब्सटेंस है जो जिसमें हम दूसरा प्रीशियस मेटल जो है वो ऑर्नामेंट्स में गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनका आप यूज करते हैं। डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स का जो सामान है वो है, या परफ्यूम्स है, पेंट है, रेफ्रिजरेंट्स। तो ये सारे के सारे हमारे कंफर्ट या प्लेजर और लग्जरीज को इंक्रीज करते हैं। आप जो है फायरवर्क्स का भी यूज करते हो, पटाखे जो है फेस्टिवल्स के ओकेजन पे या मैरिज ओकेजन पे यूज करते हैं, क्रैकर्स, तो वो सभी भी उसमें जो है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो होता है। तो वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस ये हैं। नेक्स्ट हमारा इस केमिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का, कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में आप ऑटोमोबाइल्स जो है वो यूज करते हैं या एरोप्लेन्स है, रॉकेट है, सभी के सभी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के द्वारा जो है वो चलते हैं। तो वहाँ पे भी हम ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है,
या और बहुत सारे केमिकल सिंथेसाइज किए गए हैं, वो सारे के सारे हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। जहाँ पेपर मिल में देखते हैं बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनको रोजगार मिलता है, तो पेपर इंडस्ट्रीज है, आपके ग्लास इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है। तो जितने डेली नीड्स की जो हमारे आइटम्स होते हैं वो सारे इंडस्ट्रीज से ही जो ना उनका प्रोडक्शन होता है, हमारी बेसिक नीड्स भी फुलफिल होती हैं, हमारे लग्जरी आइटम्स भी तैयार होते हैं। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो भी केमिस्ट्री हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो वी कैन से एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे जो ना एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन केमिस्ट्री का इन न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, यानी न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे आप देखते हैं कि जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोयल और पेट्रोलियम आ जाता है, तो वो सारे के सारे जो है ना वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जब कंज्यूम हो जाएंगे तो हम जो है एक ऐसे पड़ाव पे, एक ऐसे मुकाम पे होंगे कि जहां हमें एनर्जी के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो न्यूक्लियर फ्यूल का आप इस्तेमाल करते हो जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज किए जाते हैं। और एटम बम है या हाइड्रोजन बम है, वहाँ पे भी ये जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हैं इनका यूज किया जाता है। तो ये जब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पर एक रेस्क्यू का जो है ना काम आपके लिए न्यूक्लियर एनर्जी ही कर सकती है, जिसमें आप थोड़ा से यूरेनियम से उसकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसके द्वारा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन करते हैं। और एनर्जी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी और एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा देश जापान है जिसपे न्यूक्लियर अटैक जो है ना 2 बार न्यूक्लियर अटैक जो है ना उस पे हो चुके हैं। यानी एक तो एटम बम का जो हिरोशिमा नागासाकी का आपने पढ़ा है, और दूसरा आपका फुकुशिमा रिएक्टर जो है ना वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ था। तो ये दोनों ट्रेजेडी जो है ना होने के बाद भी जो है जापान छोटा सा देश है लेकिन वो दुनिया में नक्शे पे नंबर 1 है। तो वो एनर्जी सोर्स के बेसिस पे और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये होते हैं, यानी है। तो इसलिए किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी और टेक्नोलॉजी दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो यहाँ भी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है हमारा। नेक्स्ट है हमारा जो शरीर है और बॉडी कंपोजिशन। कोई भी लिविंग्स होता है, सभी लिविंग्स में, नॉट स्पेशली फॉर आवर बॉडी, हर लिविंग जो है वो मिनरल से जो है ना बना होता है। जैसे हम अपनी बॉडी की ही कंपोजिशन देखें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना हैं, जैसे 65% हमारे बॉडी वेट का ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 1.5% है, और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो परसेंटेज आपको दिया है ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया है। हमारी बॉडी वेट का 65% जैसे ऑक्सीजन है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नियर बाई 30 एलिमेंट्स जो है हमारे 25 to 30 एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी को कंपोज करते हैं। तो सभी लिविंग्स जो है ना जो है हमारे केमिकल से बने होते हैं, हमारी बॉडी कंपोज होती है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ना केमिस्ट्री की रहेंगी, और आप जितना भी आप इसमें और ऐड करना चाहते हो वो ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा सेशन शुरू होता है क्वेश्चनेयर का। तो आप बताएंगे जो फर्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है, आपने अभी तक जो पढ़ा है मैंने उसी में से इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज ए केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें ए ऑप्शन हमारा यूरिया है, बी ऑप्शन
कॉपर है, सी ऑप्शन आयरन है और डी ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो आप इनमें से बताएंगे कि कौन सा हमारा इसमें केमिकल फर्टिलाइजर है। तो वो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच केमिकल इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, यानी कीमोथेरेपी जो होते हैं कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं, एक तो रेडिएशन से करते हैं, दूसरा केमिकल से इंजेक्शन जो है ना के जरिए बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है। तो वहां पे ए ऑप्शन में आपका टैक्सोल है, बी ऑप्शन में सिस्प्लेटिन है, सी ऑप्शन कहता है कि दोनों सिस्प्लेटिन या टैक्सोल है या नन ऑफ दीज हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप और साथ में हमने डिस्क्रिप्टिव भी एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, तो आप प्रॉपरली जो ना हर वीडियोस के अंत में आपका जो भी सेशन होगा उस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। थर्ड जैसे क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। तो एड्स विक्टिम्स के लिए, जो एड्स के मरीज हैं उसके लिए आप पेनिसिलिन का यूज करते हैं या एजिडोथाइमिडीन का यूज करते हैं या क्लोरोक्विनिन है और एस्पिरिन है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा। तो ये आप इसको ना एस्पिरिन को भी आप देखेंगे कि इसका एक्शन क्या है। जैसे मैंने एस्पिरिन को आपको एनाल्जेसिक वाले पार्ट में बताया था कि एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। क्लोरोक्विनिन जो है वो एक एंटी मलेरियल एजेंट होता है, ठीक है। तो और एंटीबायोटिक्स में भी मैंने बताया था आपको। तो ये एग्जांपल जो है ना दिए गए हैं, उन्हीं में से जो ना आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में है क्वेश्चन 4 डिस्कस द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ फूड। तो ये सारा का सारा आप सेशन के बाद में जो क्वेश्चनेयर दिए जाते हैं उसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड